हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मैं इस वक्त पे सेंट पीटर्सबर्ग में चर्च सेवियर्स ऑन द स्पिल्ड ब्लड, जो कि 1881 में एक तरह से पिंक मार्बल से बनी थी और जो अलेक्जेंडर सेकंड हैं उनकी मेमोरी में इस चर्च का निर्माण हुआ था। और अब मैं ये दिखा रहा हूँ कि जब हम यहाँ पे आए हैं इस वक्त पे बाई चांस एंट्री क्लोज हो चुकी है, तो क्लोज होने की वजह से अब अंदर एंट्री तो नहीं हो सकती है, लेकिन मैं बाहर से आपको इसका इन चर्च के दर्शन मैं ज़रूर करवाऊँगा। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक ये यहाँ पे चर्च के बाहर ही हेरिटेज टाइप गाड़ी है और ये खड़ी हुई है। मेरे को लगता है कि शायद ये स्टाफ के लिए यूज़ हो रही है, तो ये आप देख सकते हैं इस गाड़ी को। और ये अब आप देखिए, ये जो चर्च है करीब 152 साल पुरानी ये चर्च है और आज भी इसकी सुंदरता, इसकी खूबसूरती बिल्कुल ऐसे ही बरकरार है जैसे पहले जिस वक्त पे शायद बनने के टाइम पे होगी। तो हम यहाँ पे जैसे ही पहुँचे थोड़े से लेट हो गए थे। लेट होने की वजह से जो टिकट काउंटर है वो क्लोज हो गया है, चर्च के गेट बंद हो गए हैं और अब हमें यहाँ से चर्च को बाहर से ही देखने का अवसर रहेगा, अंदर हम नहीं जा सकेंगे। और अब मेरे साथ यहाँ पे मेरे साथी जो मानिक हैं वो प्रेजेंट है यहीं पे, तो उनसे भी जानेंगे उनका चर्च के बारे में क्या व्यू है। तो आइए मानिक जी, अब आप बताएं चर्च के बारे में, आपने क्या जानकारी जुटाई है और आप क्या बताना चाहेंगे? जानकारी जो कि मैंने यहाँ लोगों से पूछा है अभी तक, तो ज़्यादा जानकारियाँ लोगों ने बताई नहीं मुझे। इन्होंने बस वही बताई जो आप ऑलरेडी बता चुके हैं कि एक रॉयल फैमिली के जो प्रिंस थे अलेक्जेंडर द सेकंड, उनको जब उनका असैसिनेशन हुआ था उसकी याद में ये बनाया गया है, जो कि उस समय के एनार्किस्ट जो थे उनके द्वारा उनका असैसिनेशन किया गया था। तो उसके बाद ये सब बनाया गया है और अनफॉर्चुनेटली हम थोड़ा सा लेट हो गए यहाँ पहुँचने में, नहीं तो हम आपको अंदर जाके थोड़ा सा और जानकारी देते। आप इसकी जानकारी भी देते, साथ ही अंदर से चर्च का जो व्यू है वो भी हम आपको देते। तो ये तो अनफॉर्चुनेट है ही, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि थोड़े से लेट होने की वजह से चर्च की टाइमिंग जो है वो क्लोज हो चुकी है, जिसकी वजह से अब टिकट काउंटर क्लोज है और गेट बंद हो चुके हैं, जिससे हम अंदर एंट्री नहीं कर पा रहे हैं। तो अब बेहतर ये है हमारे लिए भी कि हम अपना टाइम और ज़्यादा स्पेंड ना करते हुए चर्च का व्यू आपको एक बार मेरे ख्याल से चारों तरफ 3 साइड से दिखा देते हैं, क्योंकि एक साइड से पीछे तो शायद ये चर्च के बिल्कुल बैक साइड से नहीं, चर्च के बिल्कुल बैक साइड से ये नदी भी बहती है भाई, कनाल ग्रिबोदेव कनाल कहते हैं इसे। ग्रिबोदेव कनाल। तो ये ग्रिबोदेव कनाल जो है ये बिल्कुल चर्च के बैक साइड से है। एक व्यू कनाल का भी दिखाते हैं, आप आइए प्लीज़। और ये भी आपको व्यू मैं दिखा रहा हूँ, ये आप कैनाल देख सकते हैं शहर के बीचों बीच। और सबसे जो इंटरेस्टिंग है वो ये है कि बिल्कुल चर्च के बैक साइड से कैनाल बहती है, लेकिन कभी भी यहाँ पे अब मैं दूसरी साइड से बिल्डिंग दिखा रहा हूँ, तो बिल्डिंग भी हैं, लेकिन सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी बिल्कुल बैक साइड से ही कैनाल बहने के बावजूद कभी कोई सीलन नाम की चीज़ नहीं है। वो तो आपको पूरे रशिया में नहीं देखने को मिलेगी। ये रशिया में क्या है, ये जैसे मैंने यूरोप में भी देखा है, तो वहाँ पे भी काफ़ी सारे कंट्रीज़ में मतलब बिल्कुल डिज़ाइन सेम है इसी तरीके से, और ऐसे ही कैनाल जो है वो सिटी के अंदर से बहती हैं, लेकिन कहीं पे भी आपको इस तरीके से क्या नाम है सीलन वगैरह और ये इस तरह की जो चीज़ें हैं ये कहीं पे किसी भी बिल्डिंग के आसपास देखने को नहीं मिलेंगी कि जैसे कि ऐसा लगे कि भाई इस वजह से बिल्डिंग को कोई डैमेज हो रहा है, तो वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। और देखेंगे आप चर्च
की जो ब्यूटिफिकेशन है वो जो बनने के टाइम पे जो जैसी थी वो आज तक भी एज इट इज़ है। क्यों मानिक जी? बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना? बिल्कुल सही आप तो अब आप आओ और आगे बढ़ते हैं अब चर्च को देखते हुए। तो ये देखिए, ये आगे चल रहे हैं अब, क्योंकि सर्दी भी ज़्यादा हुई है जिसकी वजह से टेम्परेचर काफ़ी डाउन होते हुए, और ये अभी जैसे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स वगैरह पे अक्सर देखने को मिलता है फ़ोटोग्राफी के लिए। जैसे हमारे कंट्री में भी हम किसी भी हिस्टोरिकल प्लेस पे जाएंगे तो वहाँ पे फ़ोटोग्राफर्स अक्सर मिल जाते हैं, फ़ोटो खिंचवा लें आप पैसे देके जी। आज की डेट में जबकि हर आदमी खुद में एक फ़ोटोग्राफर हो चुका है, सबके फ़ोन में कैमरे हैं, तो अपनी फ़ोटो खुद ही खींचने पे लगे रहते हैं। लेकिन फिर भी ये जो लोग हैं क्या करें, ये एक तरह से उनका भी मतलब रोजी रोटी का साधन है ये, तो वो उनके लिए यही ठीक है। तो वो भी अपने काम पे लगे हुए हैं, उनको लगे रहना चाहिए। तो हम आगे बढ़ते हुए, और ये एक यहाँ पे मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं सोवेनियर टाइप, इनको बेच रहे हैं रोड साइड में ही, मतलब चर्च के साथ में। और मानिक जी कह रहे थे कि ये तो आगे भी मिल जाएंगी काफ़ी सारी चीज़ें। चलो अब ये देखिए चर्च का नज़ारा, और ये देखिए इधर से अगर देखेंगे थोड़ा सा, मैं और उल्टा हट के मैं दिखा रहा हूँ चर्च को, तो और भी मतलब खूबसूरत तरीके से दिखाई देगा आपको। तो चर्च जो है बहुत ही अच्छी, और एक जो चीज़ ऊपर जो देखने को मिल रही है, देख रहे हो मानिक जी, ऊपर सीढ़ियाँ भी बना रखी हैं ऊपर चढ़ने के लिए, देख रहे हो ना? तो ये चर्च का व्यू जो है ये आपको 3 तरफ से देखने को मिल जाएगा, क्योंकि चर्च के बैक साइड से देखिए कैनाल है। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये चर्च के सामने ही बहुत ही बेहतरीन पार्क है। लोग इस पार्क से भी आ रहे हैं, पार्क की साइड से भी। और अब हम जिस तरफ से आए थे उस तरफ की और भी आगे बढ़ते हुए, तो ये देखिए जहाँ से भी देखें एक तरह से बिल्कुल खूबसूरत ही दिखाई दे रही है। ये चर्च हमने देख लिया है, और अब मैं कैमरा स्टॉप करता हूँ, और फिर से एक ये रोड साइड में ही गाने गा रही है चर्च के साइड में। ये एक तरह से यहाँ पे बैगर्स होते हैं, ये बैगर्स भी एक तरह से गाने गाते ही एक तरह से भीख मांगते हैं। यहाँ पे ऐसे कोई भीख नहीं देता। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं जल्दी से दूसरे वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।